कई भारतीय जो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से यूएस में रह रहे हैं, उनके लिए 2026 से शुरू होने वाला नया फीस स्ट्रक्चर काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने कुछ इमिग्रेशन रिलेटेड फीस में इन्फ्लेशन के हिसाब से बदलाव कर दिए हैं। इस वीडियो में आज हम आसान से शब्दों में आपको बताएंगे कि नए फैसले क्या हैं, किन कैटेगरीज पर क्या लागू होने वाला है, किन फीस में कितना बदलाव हुआ है, इंडियंस और एनआरआईज पर इसका क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि वीजा प्रोसेस में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इंटरव्यू वेवर यानी ड्रॉप बॉक्स बंद होने के बाद एप्लीकेंट्स को किन नए स्टेप्स की आदत डालनी होगी। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले तो बात करते हैं ये फी स्ट्रक्चर जो है, फी चेंजेस हैं वो क्यों किए गए हैं। अमेरिका में HR 1 नाम का एक एक्ट है जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट कहा जाता है। ये एक्ट मैंडेट करता है कि इमिग्रेशन रिलेटेड कुछ फीस को हर साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट किया जाए। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये फीस भी बढ़ेंगी। इसी रूल के तहत DHS ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अपडेटेड फीस जारी की है। ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे और इनको CBP, USCIS और ICE तीनों एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगी। आप सीधा समझते हैं कि किन फीस में कितना बदलाव आया है। सबसे पहले आता है पेरोल इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स फी, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में $1000 थी। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इसे $1020 कर दिया गया है। ये उन एप्लीकेंट्स पर लागू होती है जिन्हें टेम्पररी रीजन से यूएस में एंट्री दी जाती है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कैटेगरी बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन या स्पेशल सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं CBP फॉर्म I-94 की, जो हर फॉरेनर के लिए अराइवल और इसके बाद डिपार्चर रिकॉर्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जारी किया जाता है। लैंड बॉर्डर एंट्री पर जो I-94 फी लगती है वो इस बार अनचेंज्ड है, मतलब पहले जैसी ही है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 और फाइनेंशियल ईयर 2026 दोनों में ये $30 ही रहेगी। अगर आप रोड या लैंड बॉर्डर से यूएस में ट्रैवल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। इंडियंस के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई कनाडा या मैक्सिको रूट से यूएस में एंट्री करता है तो उसे ये फीस देनी होती है। अब आते हैं उन फीस पर जिन्हें ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ESTA यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो वीजा वेवर प्रोग्राम वाले देशों के लिए होता है। इंडियंस इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन इंफॉर्मेशनल पॉइंट पर समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ESTA फी $40 थी और अब इसमें $0.27 का इन्फ्लेशन ऐड हुआ है, यानी नई फी लागू होगी $40.27। ये दिखाता है कि यूएस हर फी को माइक्रो लेवल पर भी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। इसी तरह EVUS एनरोलमेंट की फी भी $30 से बढ़कर के $30.75 हो गई है। EVUS अभी मेनली चाइना के नेशनल्स के लिए लागू है जो 10 साल विजिटर वीजा का इस्तेमाल करते हैं। इंडियंस के लिए ये सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि यूएस ट्रैवल सिस्टम कैसे अपग्रेड हो रहे हैं और किस तरह डेटा वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया जा रहा है। इन फीस के अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियंस पर उस बदलाव का है जिससे एक पूरी प्रोसेस बदल जाएगी, और वो है वीजा इंटरव्यू वेवर, जिसे आमतौर पर ड्रॉप बॉक्स कहते हैं। 2 सितंबर 2025 से फैसिलिटी ज्यादातर एप्लीकेंट्स के लिए बंद हो चुकी है। इसका मतलब अब F1 स्टूडेंट्स, H1B वर्कर्स, डिपेंडेंट्स या टूरिस्ट बिजनेस वीजा एप्लीकेंट्स को दोबारा वीजा रिन्यू करते समय भी इन पर्सन इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये बदलाव इंडियंस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट पूल है और ड्रॉप बॉक्स ने सालों तक लाखों इंडियंस की प्रोसेस इजी बनाई है। अब इंटरव्यू बेस्ड स्क्रूटिनी बढ़ने का मतलब है ज्यादा ट्रैवल, ज्यादा टाइम और ज्यादा प्लानिंग। इंडियंस को यहाँ थोड़ा और केयरफुल होने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जिनकी ट्रैवल टाइमलाइंस टाइट होती हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और अपडेटेड रखें। यूएस अब हर एप्लीकेशन को फ्रेश इवैल्यूएशन की तरह देखेगा। दूसरा, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट डिलेस के लिए पहले से प्लान करें, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने वाली है। तीसरा, वीजा रिन्यूअल्स के लिए लास्ट मोमेंट आप वेट ना करें, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स वाली फास्ट ट्रैक सुविधा अब नहीं होगी। इन फी चेंजेस का एक ब्रॉडर इफेक्ट ये है कि यूएस इमिग्रेशन धीरे धीरे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ज्यादा टाइट हो रहा है।
इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट तो एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर है कि यूएस ट्रैवल और वीज़ा सिस्टम में हर साल और ज़्यादा मॉनिटरिंग जुड़ रही है। किसी भी इंडियन ट्रैवलर, स्टूडेंट, वर्कर या एनआरआई के लिए ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि आने वाले समय में डॉक्यूमेंटेशन से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेप पर ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होगी। इंडियंस के लिए सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे यही है कि अगर आप 2025 या उसके बाद यूएस ट्रैवल या वीज़ा रिन्यूअल की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपडेटेड फी स्ट्रक्चर और इंटरव्यू रिक्वायरमेंट दोनों को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लें। सेकेंड, अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क वीज़ा होल्डर हैं तो एक्सपायरेशन डेट से 4 से 6 महीने पहले ही रिन्यूअल प्रोसेस शुरू करने की आदत डाल दें। तीसरा, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहें क्योंकि यूएस की इमिग्रेशन फीस आने वाले सालों में हर साल इन्फ्लेशन से एडजस्ट होती रहेगी। एट लास्ट ये बदलाव जो है वो एकदम से बड़े तो नहीं लगते, लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट इनका काफी बड़ा है, चाहे वो खर्चों में हो, प्रोसेसिंग टाइम में हो या स्क्रूटनी में। जो भी इंडियंस यूएस से जुड़े फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपडेटेड रहें, ऑफिशियल गाइडलाइंस को रेगुलरली चेक करें और हर वीज़ा स्टेप के लिए समय से तैयारी करें ताकि छोटी छोटी फीस या जो भी आपके चेंजेस होने वाले हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको हेल्प किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।